प्लेन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th एज वेल एज जेई मेन। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, आराम से निकल जाते हैं। बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए इन टॉपिक्स पे, वेक्टर और 3D पे, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि अगर आपने सिर्फ 12th लेवल का भी कुछ पोर्शन लगा लिया, मतलब वेक्टर एंड 3D का, तो ये तो मान लो कि 4-5 क्वेश्चन तो आपके इनसे बन जाते हैं जेई मेन में भी, इवन इन जेई एडवांस। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज बत्रा। वेलकम टू आवर चैनल बत्रा क्लासेस झांसी। चलो तो शुरुआत करते हैं प्लेन की। एक अच्छा सा प्लेन उड़ाते हैं हम, ठीक है। ये कोई प्लेन मान लिया हमने, ठीक है ना। अब 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लिया हमने, एक्स वाई जेड, तो उसके रेफरेंस में ये कहीं पे भी हो सकता है हमारा प्लेन। कोई प्रॉब्लम है क्या? हो तो बनी रहे, क्या कर सकते। मैंने कहा एक लाइन है प्लेन पे, इससे कोई प्रॉब्लम है क्या? हो तो बनी रहे, क्या कर सकते है तो है। अब क्या करना है, सपोज ये पॉइंट इस प्लेन पर लाई करता है और उस पॉइंट से एक लाइन जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे आर, ठीक है। तो ये हमारे लिए चूंकि दोनों पॉइंट है तो एक ए बी वेक्टर बन गया और आर एक वेरिएबल पॉइंट है जबकि ए एक गिवन पॉइंट है। याद रखना, एरिया कभी भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होती, एरिया हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमने क्या किया, इस पर एक नॉर्मल वेक्टर ले लिया एन। अब जैसे मैं जमीन पे खड़ा हूं, ठीक है ना, तो मेरा जमीन के साथ एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जमीन पे जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप हमेशा पाएंगे कि आप 90 डिग्री एंगल ही उनके साथ बना रहे हैं जमीन पे। तो प्लेन के साथ हमेशा हम एरिया वेक्टर होते हैं, नॉर्मल वेक्टर कह सकते हैं इसको। अब चूंकि ये एक वेक्टर है तो या तो इसके डीआरस गिवन होंगे, ठीक है, या तो फिर आपको डीसीज गिवन होंगे। अगर डीसीज गिवन होंगे तो ये एन कैप लिखेंगे, और अगर डीआरस गिवन होंगे तो भाई साहब ए बी से लिख देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखो ए बी वेक्टर क्या होगा हमारा, ए बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखो ये जो पॉइंट हमने यहां से मिलाया, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो गया और ये मिलाया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो गया, लाइक दिस, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, आर माइनस ए। क्लियर। अब हम देख सकते हैं कि नॉर्मल वेक्टर और ए बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए बी डॉट एन इक्वल टू 0। ए बी क्या है हमारा, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट को भैया डिस्ट्रीब्यूट कर दो, स्केलर प्रोडक्ट वाले लेक्चर में देख लेना, बताया था। डिस्ट्रीब्यूट करो इसको तो क्या आएगा, आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। और सुंदरीकरण कर दो इसका, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। बस अब यहीं से समझ लो कि ये प्लेन की इक्वेशन है। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको। कैसे करते हैं मॉडिफाई, देखो। सपोज करो हमने आर को एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड, डॉट एन है हमारा ए बी सी। ये जो पॉइंट है ए, यहां इसको पॉइंट ए को हमने ले लिया कुछ x1 y1 z1, डॉट ए बी सी। डॉट प्रोडक्ट लगाया, क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। क्या दिक्कत है? बिकॉज ये क्वेश्चन में पॉइंट गिवन होगा कि प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये गिवन होगा, यानी कांस्टेंट नंबर होंगे। सिर्फ एक्स वाई जेड ही तो है जो हमारा वेरिएबल है, बगैर इसके प्लेन कहां से बना लोगे, इसके बगैर थोड़ी प्लेन बनेगा। तो हम इसको कोई एक कांस्टेंट नंबर मान ले रहे हैं। मानने को आप कुछ भी मान लो, पर मैं माइनस डी मान रहा हूं, एक लेटर ही तो मानना है भाई। प्रॉब्लम क्या है, क्यों माना, इसकी वजह बता सकता हूं मैं आप लोगों को, भाई मैं क्यों इसको मान रहा हूं। इसको इधर लाओ पहले तो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसलिए माना ताकि ये सुंदर दिखे। क्या दिखे, सुंदर, ब्यूटीफुल। क्यों दिखे, क्योंकि हमें एक आदत होती है बचपन से ही, हम जो है लाइन की इक्वेशन को कुछ इस तरह से पढ़ते चले आ रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो कुछ कुछ देखने में ये ऐसा दिखने लगा, तो हमें एक नई चीज क्या मिल गई कि भाई इसमें एक z कोऑर्डिनेट बढ़ गया और कुछ नहीं हुआ बस, इससे ज्यादा। क्लियर। तो ये बन गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। अच्छा, किताबों में क्या लिखा रहता है कि भाई ऐसा लिख लो, r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन को डी लेटर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां प्लस डी की जगह माइनस डी भी होता तो हमें क्या फर्क पड़ जाता भाई, पर मैंने माइनस डी मान के क्या है, इससे थोड़ा मैच करा दिया तो अच्छा दिखने लगा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने लगा।
अगर आप आर डॉट एन भी इक्वल टू डी लिखोगे तो चलेगा। बस ध्यान रखना डी इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका ए डॉट एन, और दूसरा डी के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया मैंने, ए डॉट एन, इन पे दोनों पे वेक्टर है पर इस पे नहीं। क्यों? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रही है। ठीक है, तो ये प्लेन की एक इक्वेशन बन गई। अब यहां से तुमने प्लेन की इक्वेशन की स्टार्टिंग कर दी। अगर प्लेन अलग अलग मल्टीपल पॉइंट से पास होगा तो उनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इसका एक अच्छा सा सुंदर सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सिंपल सी फॉर्म प्लेन की देख ली। अब थोड़ा सा इसमें वेरिएशंस लाते हैं। सपोज करो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये किसी पॉइंट x1, y1 और z1 से पास हो रहा है, x2, y2, z2 से पास हो रहा है, और एक तीसरा पॉइंट कुछ ले लो, ये ABC ले लिए, x3, y3, z3। इससे कोई एक प्लेन पास हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन लेनी है ना, तो हम कार्टेशियन फॉर्म कैसे लेंगे इसकी, कुछ इस टाइप की, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लेट अस सपोज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ऐसी कुछ होगी इक्वेशन। तो भैया ये वाला पॉइंट सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं, तो पहला ए पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराओ, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। मतलब मैंने प्लेन की इक्वेशन को ऐसा मान लिया, तो इसको बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। क्यों भाई ऐसा किया जाता है? जब प्लेन की इक्वेशन ये मान रहे हैं तो हम क्यों कहते हैं कि इससे लगा, भाई टाइम बचता है, टाइम बचाना है ना हमें इक्वेशन करने में, तो टाइम देखो ना कितनी जल्दी बचता है इससे। अब क्या होगा, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने ये जो वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड है, ये प्लेन पे कोई वेरिएबल पॉइंट तो लेना ही पड़ता है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड लाइक दिस, ये वो वाला पॉइंट होता है। तो अगर ये प्लेन पर है, ये पॉइंट प्लेन पर है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कराएंगे, ए इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड टू माइनस जेड वन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बना ली हमने। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई कराएंगे, x3 माइनस एक्स वन बी इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन बन गई। अब इन इक्वेशन को, खासकर इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करो, आप लिख लो a इक्वल माइनस बी इक्वल सी। अब क्या करो, a के अपॉन में क्या लिखना है, ध्यान से समझना, यहां पर ध्यान रखना है कि b का साइन माइनस होता है, अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं। जैसे ही आपने a लिखा, अब a वाले कॉलम को आप बंद कर दो, a वाले कॉलम को बंद कर दो, तो फिर आप देखो जैसे a के अपॉन में a के कॉलम को बंद कर दिया, तो अब आपको b के कोएफिशिएंट क्या दिख रहे हैं यहां पर, y2 माइनस y1 और y3 माइनस y1। z के कोएफिशिएंट क्या मिल रहे हैं, z2 माइनस z1 और ये z3 माइनस z1, और इसका बना दो एक छोटा सा प्यारा सा डिटरमिनेंट इक्वल्स माइनस बी। अब माइनस बी से देखो क्या करेंगे हम, बी वाले कोएफिशिएंट को बंद कर देंगे, तो क्या दिखेगा हमें, x2 माइनस x1, और b का कोएफिशिएंट बंद करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, z2 माइनस z1। देखो इसको बंद करना है अपने हाथ से, ये x2 माइनस x1, ये z2 माइनस z1, ये x3 माइनस x1 और ये वाला z3 माइनस z1, और डिटरमिनेंट बना दो। फिर c के अपॉन में क्या करना है, c के अपॉन में भी ऐसे ही करना है, c वाले कोएफिशिएंट को बंद कर दो, क्या दिखेगा, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। यहां मिलेगा आपको x3 माइनस x1 और यहां मिलेगा आपको z3 माइनस z1। इक्वल टू में लैम्डा जरूर ले लेना। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता है ना, इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहां मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा। इसको अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, कोई एक प्लेन है ना, जिसकी इक्वेशन में फाइंड करना है, ये 3 पॉइंट ए बी सी से पास हो रहा है, 1 2 माइनस 1, बी कोई पॉइंट है 3 माइनस 1 2, और सी एक पॉइंट है 2 माइनस 1 4।
हमने कहा इन 3 पॉइंट से एक प्लेन पास हो रहा है, इनकी इक्वेशन बताओ। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन बना लेंगे, मतलब a इंटू एक्स माइनस, ये x1 का काम करेगा, प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू एक्स जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमने मान ली इक्वेशन 1। दूसरा पॉइंट इस प्लेन पे लाई करेगा, तो इसको हम सेटिस्फाई कराएंगे। ये वाला पॉइंट इसमें हम पुट करेंगे a इंटू एक्स की जगह क्या लेंगे हम 3 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस c इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करेंगे 2a माइनस 3b प्लस 3c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। तीसरा पॉइंट भी इसमें पुट करेंगे पहली वाली इक्वेशन में। देखो यहां रखेंगे 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू वाई की जगह क्या लिखेंगे माइनस 1 माइनस 2 प्लस c इंटू जेड की जगह क्या लिखेंगे 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। यह आ गया आपका a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल टू 0। यह हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्रैमर्स रूल बताया। आप क्या करो, a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी लिख लो। ध्यान रखना यहां माइनस बी लिखना है। अब क्या करो, देखो इसमें a वाले नंबर को आप इसमें हाथों से बंद कर लो। अब b और c वाले जो दिख रहे हैं वो देख लो -3 और 3। तो a के अपॉन में क्या लिख दो -3 3, ठीक है। और यहां पर a को बंद किया तो क्या दिख रहा है -3 5, ठीक है। माइनस बी अपॉन, अब माइनस बी को बंद कर दो, क्या दिख रहा है, यानी बी को बंद कर दो आप टोटल 2 3 1 5 2 3 1 5। सी वाले को बंद कर दो, सी और सी बंद हो गया तो ए और बी दिखेगा। तो नंबर्स लिख लो क्या आएंगे 2 -3 1 -3 इक्वल में लैम्डा जरूर लिख लेना भैया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -a अपॉन -15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर इधर करेंगे सेकेंडरी तो प्लस का 9 इक्वल टू -b अपॉन, यह आ जाएगा 10 माइनस, यहां कर दो कितना आ जाएगा 3 c अपॉन, यह आ जाएगा -6 और यह आ जाएगा +3। पहले इधर आ जाएगा -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू लैम्डा। अब देख सकते हो ए बी सी की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कितना आ जाएगा -15 + 9 -6, तो यह आ जाएगा -6 लैम्डा। यह आ जाएगा आपका 10 - 3 7, लेकिन यहां -7 माइनस साइन है तो क्या आएगा -7, तो बी आ जाएगा -7 लैम्डा, ठीक है। ऐसे ही सी हमारा क्या आ जाएगा -3 लैम्डा, ठीक है। ये जो ए बी सी की वैल्यूज हैं इनको उठा के इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में रख दो यहां पर, और जैसे ही आप इसमें रखोगे आपका लैम्डा कॉमन आने लगेगा, तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी आपकी ऐसी कुछ -6 लैम्डा इंटू ये क्या आ जाएगा आपका बोलो x -1, b की वैल्यू रखो -7 लैम्डा, और ये कितनी आ जाएगी आपकी वैल्यू y -2, ठीक है ना। c की वैल्यू रखो -3 लैम्डा और ये आ जाएगा z + 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, इसमें से लैम्डा तो आपका देखो बाहर आ जाएगा और नीचे टपक जाएगा तो 0, माइनस साइन भी बाहर ले लो वो भी टपका दो, तो बचेगा ओनली प्लस का 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आएगा 6x -6, ये प्लस का 7 हो गया, ठीक है ना। तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस का 7y और माइनस का 14। यहां पर आप मल्टीप्लाई करो प्लस के 3 का, तो प्लस का 3z प्लस का 3 इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन। देखो क्या इक्वेशन बनी हमारी, प्लेन की फाइनल इक्वेशन कैसे बनी हमारी 6x, यहां लिख दूं, थोड़ी सी जगह की कमी पड़ गई भाई, चलो वहीं लिख देते हैं यहां पर, ठीक है, इधर लिख देते हैं। देखो क्या इक्वेशन बन गई हमारी
6x प्लस 7y प्लस 3z। अब देखो -6 -14 -20 और प्लस का 3 माइनस का 17 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। चश्मा पढ़ाता हूँ भाई, चश्मा लगा के पढ़ाता हूँ। चश्मा लगा के पढ़ाने से ना थोड़ा विजिबिलिटी अच्छी होती है। तो एक आप अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं चश्मा लगा लेता हूं। टेक एन स्क्रीनशॉट प्लीज। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देखते हैं। शो दैट द 4 पॉइंट्स दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर शब्द का मतलब है कि ये एक ही प्लेन में चारों पॉइंट हमारे लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि मान लिया कि एक प्लेन से अगर कोई एक पॉइंट से अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसकी इक्वेशन हमारे पास ये हो जाती है ना, c इंटू जेड माइनस Z1। यहां जो a b और c होते हैं ये नॉर्मल वेक्टर्स के क्या होते हैं, drs होते हैं, a b c। क्या करें, ये x माइनस x1 है, सॉरी भैया, सॉरी। हाँ चलो पहले एक पॉइंट से पास कराते हैं, a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 प्लस c इंटू z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 करना जरूरी बेटा, है ना, z प्लस 1। दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे, इसी में x y z की जगह रखे क्योंकि वो इस प्लेन पे ही लाई कर रहा है। तो क्या आएगा हमारा a इंटू -4 -0 प्लस b इंटू 4 प्लस 1 प्लस c इंटू 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको लिखेंगे -4a प्लस 5b प्लस 5c इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसमें सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, इस वाले में इक्वेशन 1 में रखेंगे यहां पर 4 5 1, तो यहां पर रखेंगे a इंटू 4 माइनस 0 प्लस b इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 1 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1 प्लस c इंटू z की वैल्यू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा 4a प्लस 6b प्लस 2c इक्वल टू 0। और अच्छा बनाना चाहते हो 2 कॉमन ले लो, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। 3a प्लस 2 का डिवाइड किया 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिया हमने ना, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन गई, सेकंड बन गई, थर्ड बन गई सॉरी, है ना। तो थर्ड इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताया, क्रैमर्स रूल इस्तेमाल करेंगे। क्रैमर्स रूल क्या होता है, क्रैमर्स रूल a इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू सी लिख लो। अब a के अपॉन में क्या लिखोगे, a को बंद कर दो। तो भाई a को बंद कर दो तो देखो b और c के कोएफिशिएंट क्या है 5 5 और यहां b और c के कोएफिशिएंट क्या है देखो 3 1 माइनस बी अपॉन, ध्यान रखना बच्चों, फिर बोल रहा हूं ये माइनस साइन यहां लगाने ही है आपको। b को बंद कर दो भाई, यहां पर b को बंद कर दो, क्या है -4 5, a के और c के कोएफिशिएंट -4 5 और यहां a और c के क्या जाएंगे 2 1। ठीक है, b को बंद किया ना 2 और बना गया c अपॉन, c को बंद कर दो, c को इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, क्या आ जाएगा हमारा -4 5 और ये आ जाएगा आपका 2 3। अब इसको बराबर में लैम्डा लिख लो, क्या आ जाएगा a अपॉन, यहां पहले मल्टीप्लाई करो 5 माइनस 15, यहां पर माइनस साइन आता है बीच में। ठीक है, माइनस बी अपॉन, ये करो कितना आएगा -4 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा c अपॉन, यहां कर दो, ये क्या आ जाएगा -12 और -10 इक्वल्स टू लैम्डा। ये आ जाएगा a अपॉन -10 और ये आ जाएगा -14 है तो ये प्लस का 14 हो जाएगा, c अपॉन माइनस का 22 इक्वल्स टू लैम्डा। अगर नंबर्स डिविजिबल है डिनोमिनेटर तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। आप इसको ऐसे लिख लो a अपॉन -5 b अपॉन 7 2 से डिवाइड कर दिया, c अपॉन -11 इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां से a की वैल्यू आ गई -5 लैम्डा, b की वैल्यू 7 लैम्डा और c की वैल्यू -11 लैम्डा। और इसको उठा के क्या करो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, यहां रख दो। लैम्डा तो हमारा वैसे भी नीचे आ जाएगा, 0 के अपॉन में चला ही जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी
-5 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 0। देखो कहां रख रहे हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 में रख रहे हैं ना। तो हमने देखो a की जगह क्या लिखा वहां पर -5 लैम्डा, लैम्डा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लैम्डा नीचे चला जाएगा। b की जगह क्या लिखूंगा, प्लस का 7, और ये आ जाएगा y प्लस 1, और c की जगह क्या लिखूंगा -11। तो ये प्लस की जगह माइनस कर दो, -11, और ये आ जाएगा z प्लस 1 इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -5x प्लस 7y प्लस 7 -11z -11, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा 5x माइनस 7y प्लस 11z, और ये कितना आएगा 7 माइनस 11, 7 माइनस 11 कितना होता है -4, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये तो आ गई हमारी प्लेन की इक्वेशन जो कि प्रीवियस एग्जांपल में भी समझा। अब चौथा पॉइंट है, ये हमें प्रूव करना है कि ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम इस पॉइंट को उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे प्लेन की इक्वेशन में। अगर सेटिस्फाई कर गया तो कोप्लेनर, और नहीं सेटिस्फाई किया तो कोप्लेनर क्यों होगा। तो हम इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं ना, तो क्या आएगा, देखो 5 इंटू 3 रख दिया एक्स की जगह, -7 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा 9, प्लस 11 इंटू जेड की जगह कितना आ जाएगा हमारा 4, है ना, प्लस 4। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में रख के देखा, अगर राइट हैंड साइड आ गया मतलब 0 आ गया तो ठीक है। 15 माइनस 9 7 63 प्लस 11 चौक 44 प्लस 4, ये कितना आ गया 48, 48 प्लस 15 कितना होगा, या फिर चलो इसको कर दो, 63 में से माइनस करोगे ये क्या जाएगा, 3 कम कर दो तो 60 में से आप 12 कम कर दो 48, माइनस का 48 प्लस का 48 कितना आ गया 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब ये चौथा वाला पॉइंट भी इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कोप्लेनर हो गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक डिटरमिनेंट मेथड और होता है प्लेन की इक्वेशन निकालने का, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको भी हम इसी एग्जांपल में चर्चा कर लेते हैं। तो पहले इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से और देख लेते हैं। अगर 3 पॉइंट हमारे पास हो x1 y1 z1, x2 y2 z2, और एक तीसरा पॉइंट ले लें x3 y3 z3, और एक वेरिएबल पॉइंट ले लें x y z, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि भाई इस प्लेन की इक्वेशन बताओ, आना तो वही आंसर है, पर डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है, पहले आप वेरिएबल पॉइंट लिख लो x y z, ठीक है। अब 3 पॉइंट जो इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो आप सब्सट्रैक्ट करते जाओ, -x1 -y1 -z1, ठीक है। दूसरा वाले पॉइंट से अब दूसरे और पहले को देखो, फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को इनको देखो आपस में, तो क्या लिख लो x2 -x1 y2 -y1 z2 -z1। ऐसे याद कर सकते हो आप कि इस वाले x की जगह सेकंड वाला पॉइंट रख दिया आपने और नेक्स्ट रो बना दी, इसी में थर्ड पॉइंट रख दो x3 -x1 y3 -y1 और z3 -z और बराबर 0 रख दिया। तो इससे क्या हमें डायरेक्ट प्लेन की इक्वेशन आ, जिसको डिटरमिनेंट से कन्वीनियंट लगता है वो इससे लगा सकता है। देखो इसी क्वेश्चन को करते हैं, x पहला पॉइंट 0 -1 1 है, -1 माइनस x माइनस दिस y प्लस 1 z प्लस 1। दूसरा पॉइंट क्या है आपका x2 -x1 है -4 -0, सेकंड पॉइंट यहां रखेंगे हम, ठीक है ना, 4 + 1 और 4 + 1। फिर क्या करेंगे, अगला पॉइंट रखेंगे, अगला पॉइंट कैसे क्या आएगा आपका 4 5 1 है, तो यहां पर रख दो 4 -0 5 + 1 और ये रख देंगे 1 + 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे, x y + 1 z + 1 और ये क्या जाएगा -4 5 5 4 6 2 इक्वल्स टू 0। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, पहले साइन ले लेंगे इनके, पहला साइन क्या आएगा +x, हम इसके अबाउट एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट +x। अब जैसे ही आपने इसको बंद किया तो इस रो को और कॉलम को बंद कर दो, तो आपको ये बचे हुए रो कॉलम दिख जाएंगे। आपको क्या दिख रहा है 5 5 6 2, फिर माइनस का साइन। अब हमारा अगला एलिमेंट क्या है y + 1, R1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग, y + 1, फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे।
तो आप क्या करो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को बंद कर दो। तो देखो कोएफिशिएंट क्या दिख रहे हैं, -4, 5, 4, 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे प्लस z+1, z थर्ड, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को क्लोज कर दो, -4, 5, 4, 6 और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 10 - 30 है ना, 10, 5 2 10, 10 6 5 30, -30 माइनस का 20x। यहां करो, देखो माइनस का 8 माइनस का 20, माइनस का 8 माइनस का 20 कितना आ जाएगा, माइनस का 28 और ये हो जाएगा प्लस 28y+1। यहां देखो माइनस का 24, 6 चौको 24 और माइनस का 20, माइनस का 24 और माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 44। तो माइनस का 44z+1 इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर इसमें लग रहा है कि इसमें और इसमें डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर क्या है आपका, 4। जैसे ही आप 4 का डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -5x। 4 का इसमें डिवाइड करो 7 × y+1, 4 का इसमें करो 11 × z+1 इक्वल टू 0। माइनस साइन ऐसे ही रहने दो अभी, चलो फिलहाल, +7y+7 -11z -11 इक्वल टू 0। ये सारे नंबर्स जो है हमारे उस तरफ ले जाओ या माइनस साइन कॉमन ले लो, दो में से जो अच्छा लगे। 5x -7y +11z, ये कितना जाएगा, 7 - 11 - 4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी प्लेन की इक्वेशन। देखो पिछली बार भी यही आई थी, बस इस बार हमने डिटरमिनेंट मेथड से कर दिया। फोर्थ पॉइंट को कोप्लेनर प्रूव करना है तो रख के देख लो, 5 LHS ले लो, LHS ठीक है, 5 × 3 -7 × 9 +11 × 4 -4, ये कितना जाएगा, 15 - 9 7 63 +44 -4 और ये आ जाएगा आपका -48 और ये आपका हो जाएगा 48, ये प्लस था ना, सॉरी हाँ ये प्लस था, तो ये हो जाएगा प्लस का 48 इक्वल टू कितना आ गया, 0, यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम इस तरीके से भी कोप्लेनर प्रूव कर सकते हैं। जो मेथड आपको बेटर लगता हो, सुटेबल लगता हो, आप उससे करो। मैं तो उससे प्रेफर करता हूं, बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। तो लीजिए कि इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट प्लीज। तो बच्चों यहां तक तो देखो बड़े आराम से समझ में आएगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। अब जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम सीखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। आपको याद होगा 11th वाला टॉपिक था लाइन, स्ट्रेट लाइन। उस समय हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है दो जगह पर, ओरिजिन से यहां तक का जो इंटरसेप्ट होता है एक्स एक्सिस का, उसे हम ए कहते हैं, और वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होता है इसे बी कहते हैं। तो हमने कहा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो हम क्या करेंगे, एक्स के अपॉन में एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई के अपॉन में वाई का इंटरसेप्ट, वाई अपॉन बी और इक्वल्स टू 1, ये हम कहते थे लाइन की इक्वेशन है। क्लियर। अब अगर मैं यहीं पे ये कहूं आपसे कि अगर मैं लाइन की जगह कुछ प्लेन ले लूं लाइक दिस, समझना, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अब मैंने क्या कर दिया, दो की जगह 3 डायमेंशन ले ली। तो प्लेन कैसा होता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या होता है कि हमने कुछ भी एक इस टाइप का कुछ प्लेन ले लिया, लाइक कुछ भी हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लाइक दिस कुछ भी ले लो, ठीक है ना। ये प्लेन हो गया 3 डायमेंशन में। अब ये एक्स एक्सिस पे भी इंटरसेक्ट करता है, वाई पे भी इंटरसेक्ट करता है और जेड पे भी इंटरसेक्ट करती है, ऐसा ऐसा हमने सपोज कर लिया। हो सकता है 2 पे कट करे, पर मैंने प्लेन 3 पे कट करके दिखा दिया। तुमने मुझे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, तो देखो इससे मिलता जुलता है काफी हद तक, सेम टू सेम, बस यहाँ 2 इंटरसेप्ट थे, यहाँ 3 इंटरसेप्ट है, जेड एक्सिस पे इंटरसेप्ट और बढ़ गया, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी कुछ ऐसी हो जाएगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी इसमें। एक क्वेश्चन हमने दे दिया आपको कि इफ ए लाइन मेक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ -2 3 and 4 विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, है ना, एक प्लेन है वो इससे जो है इतने इंटरसेप्ट्स बनाता है, तो बताओ उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसमें करना क्या है, एक्स के अपॉन में एक्स का इंटरसेप्ट, वाई के अपॉन में वाई का इंटरसेप्ट और जेड के अपॉन में जेड का इंटरसेप्ट। अब जैसा लगे कर डालो, उसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एलसीएम एलसीएम ले लेना, आराम से इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, पॉइंट को थोड़ा सा लिखना सीख लो कि अगर ये पॉइंट आप ले रहे हो तो a0 0, ये पॉइंट ले रहे हो तो क्या लेगा 0 b0, और ये पॉइंट लोगे तो क्या लोगे 0 0 c, है ना।
एक क्वेश्चन बता रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन आपका 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है प्लस जेई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों में ये क्वेश्चन आता है। सपोज करो मैंने यही बोला कि एक प्लेन है, ठीक है, होगा कोई ट्रायंगुलर एंगुलर उल्टा सीधा जो भी है, हमें क्या करना, कुछ भी ऐसा बना दिया। और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड अल्फा बीटा गामा है, देन प्रूव दैट एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इक्वल टू 3। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि ये इंटरसेप्ट तो है ही हमारे पास a0 0, और इसको क्या मान लेंगे 0b0, और ये आ जाएगा 0 0 c। अब इसका जो सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का वो हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा। तो भाई पहले तो हम सपोज कर लेंगे कि प्लेन की इक्वेशन ये है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ये हमने इक्वेशन प्लेन की मान ली। प्रॉब्लम क्या है, अब हमें सेंट्रॉइड गिवन है, तो सेंट्रॉइड में जितने भी ये x कोऑर्डिनेट है ना, पहले x कोऑर्डिनेट को अंडरलाइन कर लो, और ये जो सेंट्रॉइड का x है इसको भी अंडरलाइन कर लो। तो पहले सेंट्रॉइड वाला x लिखेंगे यानी कि अल्फा लिखेंगे, और बाकी जितने भी x कोऑर्डिनेट है ना इनका सम करते जाएंगे, यानी कि a प्लस जीरो अपॉन 3। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता था ना x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो यहां से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी हमारे पास 3 अल्फा। ऐसे ही जब हम बीटा लिखेंगे यानी कि y कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो इस पर राइट टिक का निशान लगा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए क्या कर रहे हैं। बीटा, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बीटा इक्वल टू ये y कोऑर्डिनेट ले लो 0 0 प्लस बी प्लस 0 अपॉन 3। तो यहां से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, बोलो 3 बीटा। ऐसे ही हम गामा लिख देंगे, तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा की वैल्यू ये देखो लास्ट वाला है ना गामा, तो जाएगा 0 प्लस सी, ये सी लिखा है ना, 0 प्लस सी अपॉन 3। तो यहां से सी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी 3 गामा। अब क्या करना है, आपने जो प्लेन की इक्वेशन सपोज की थी ना, यहां पर ए बी सी, इसकी जगह पे यहां पर ये वैल्यूज रख दो। तो यह जाएगा x अपॉन 3 अल्फा प्लस वाई अपॉन 3 बीटा प्लस जेड अपॉन 3 गामा इक्वल टू 1। यहां से 3 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यह आ जाएगा आपका प्रूविंग जो आपको करना है वही सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसमें, ठीक है। एक चीज ये हो गई। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछते हैं कि एक प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z और प्लस 12 इक्वल टू 0। चलो इस टाइप से ही ले लेते हैं क्वेश्चन, और बोला x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट फाइंड करो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक तो हम पहले 12 को वहां ले जाएंगे। क्या फाइंड करना है, याद रखना बोल रहा हूं मैं, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट यानी ABC फाइंड करना है। तो पहले 12 को वहां ले जाओ, 3y प्लस 4z इक्वल टू -12, और वहां ले जाने के बाद -12 से सब में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब जैसे ही डिवाइड करोगे तो स्प्लिट करोगे तो x ये कितना आ जाएगा, x अपॉन -6, ये आ जाएगा y अपॉन, ये नीचे डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा -4 प्लस z अपॉन ये कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू, अब देख लो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट क्या है, -6 4 -3, सिंपल। तो किसी प्लेन के अगर इंटरसेप्ट निकालने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो आप क्या करो, पहले कांस्टेंट टर्म को वहां ले जाओ और उस कांस्टेंट टर्म का डिवाइड कर दो सब में, दोनों लेफ्ट और राइट में, ताकि वहां 1 हो सके। फिर x के अपॉन में x का कोएफिशिएंट, y के अपॉन में y का कोएफिशिएंट और z के अपॉन में z का कोएफिशिएंट, सिंपली ABC आ जाएगी। इसी को करने का एक सेकंड मेथड और होता है ना। वो सेकंड मेथड क्या होता है कि भाई x इंटरसेप्ट मतलब ये होता है ना, ये x इंटरसेप्ट। तो भाई हमने मान लिया कि ये x इंटरसेप्ट है हमारा x, 0,0 है ना। अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट, तो हम क्या मान लेंगे कोऑर्डिनेट x0 और x0 गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। गिवन इक्वेशन में यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2x प्लस 0 प्लस 0 प्लस 12 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो -6 आ गया x इंटरसेप्ट, यही तो आ रहा था देखो -6। ऐसे ही अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करोगे, सपोज कर लोगे 0y0 और 0y0 यहां पर पुट कर दोगे इक्वेशन में, 0 पुट कर दो तो ये 0 हो जाएगा। देखो 0 प्लस 3y प्लस 0 प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो y कितना आ गया -4। देखो यहां पर भी y इंटरसेप्ट कितना आ रहा था हमारा, -4 ही आ रहा था। ऐसे ही अगर हमें z इंटरसेप्ट निकालना है, z तो 0 0 z और रख देंगे यहां पर। अब ये 0 ये 0 ये 0 और ये बचेगा हमारा
0 + 0 + 4z + 12 = 0। देखो z कितना आ गया, -3। तो चाहे तो आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, वहां से एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट निकाल लो, और चाहे तो आप इस तरीके से कर लो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे पॉइंट्स मान ली। तो अब इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। यहां तक हमने प्लेन को थोड़ा सा कवर कर लिया है ना। धीरे धीरे हम वीडियोस बनाते जाएंगे, साथ में आपको हमारे कवर करते हुए चले जाना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज घर बैठे अचीव कर सके। बोर्ड का टाइम है, देन प्लीज 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 ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे चैनल की ग्रोथ मत देखो, आप अपनी ग्रोथ देखो कि आप कहां से आगे बढ़ सकते हो। मेरा कर्म है, मेरा कर्तव्य है वीडियो को अपलोड करना और आप लोगों तक पहुंचाना। आपका कर्म पढ़ना होना चाहिए, खुद पढ़ना होना चाहिए, और किसी और की भी हेल्प करना चाहिए। जिस तरीके से मैं आप लोगों के पीछे लगा हुआ हूं, आप भी दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करके उसको आगे बढ़ाइए, ताकि एक आने वाली जनरेशन सालों साल इन वीडियोस का फायदा उठा सके यूट्यूब के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।